हम लोग का मेहनत का पैसा भी ब्लॉक के द्वारा खा गया। हाउस होल्ड सर्वे कर करके दिए, ब्लॉक से 14,000 खुद मेरा पैसा लेके ब्लॉक के प्रभारी भाग गए। हम लोग किसके पास रोएंगे? नमस्कार, मैं अमर और हम अभी इस वक्त मौजूद है धरना स्थल के पास में। लगातार देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मुद्दा है। जिस राह पर खड़ा हो गए हैं, हम लोग का भीख मांगने का नौबत आ गया। जब बीजेपी सरकार थी तो हेमंत सोरेन जी हमारे बीच आके बैठे और वो ये विषय को रखे कि आप लोग अगर यहाँ इस धरने पे हो, अगर हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ झारखंड से रांची से निकल जाता है, हम लोग अगर मुख्यमंत्री का पद ले लेते हैं तो आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी। यहाँ उन्होंने आके वादा किया था, लेकिन इतने दुख की बात है कि जब बीजेपी सरकार थी तो कुछ आशा था, हम लोग को काम के बदले दाम मिलता था। अभी तो ऐसा किया जाता है कि ब्लॉक में जाके खड़ा हो जाइएगा तो शायद एक भिखमंगे से भी बदतर हम लोगों से दुर्व्यवहार किया जाता है। और शायद कहीं ना कहीं ये सोरेन जी की ही देन है। अगर शायद हम लोगों के लिए जरा सा भी वो जगह छोड़ते तो शायद ब्लॉक में इतना दुर्व्यवहार हम लोग के साथ नहीं किया जाता। हम लोग इतना जी तोड़ के काम किए, 15 से लेके अभी तक हम लोग का इतना पैसा फंसा हुआ है ब्लॉक में। हम लोग घर परिवार बाल बच्चा सब छोड़ के काम करने के लिए निकल जाते थे। हम लोग पीएम आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास, उसमें ब्लॉक के द्वारा हम लोगों को प्रलोभन दिया जाता था, आप लोग काम कीजिए, आप लोग को एरिया बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। हम लोग का 5-5 साल 6-6 साल का पैसा फंसा हुआ है, मांगने जाते हैं वहाँ से जैसे लताड़ के निकाल दिया जाता है हम लोगों को। ये बहुत दुख की बात है। अभी भी सरकार जागे, हमारे लिए अगर कुछ करेंगे तो हम लोग भी सोचेंगे, नहीं तो जैसे बीजेपी के साथ हुआ, हो सके इस बार हम लोग किसी और अदर पार्टी को हम लोग देंगे। हमारी एकता में बल है। अगर इतना स्वयंसेवक है, अगर एक मन बना ले तो शायद कोई ना कोई सरकार को हम लोग आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। अभी भी सर मेरी इस मंच से यही निवेदन है हेमंत सोरेन जी से कि सर आप जागिए, आप झारखंडी हैं, आप इस झारखंड के मिट्टी के बेटे हैं और अपने ही भाई बहनों के साथ इतना दुराचार मत कीजिए कि हम लोगों को बेबस होके फिर बाहर के पार्टी के लिए हम लोगों को सोचना पड़े। हम लोगों को बहुत आशा थी आपके साथ हेमंत सोरेन जी, खास करके मुझे बहुत ज़्यादा ही आशा थी आपसे कि आप झारखंड के बेटे हैं। झारखंड के वासियों का तकलीफ आप महसूस करेंगे कि किस तरह हम लोग बिना सोचे समझे घर से निकल के इतना दिन रात कड़ा मेहनत करते हैं। हम लोग का मेहनत का पैसा भी ब्लॉक के द्वारा खा गया, हम लोग को मिला नहीं। ये किसकी देन है? शायद आपकी सरकार अगर कड़ाई करती तो आज हमारा कुछ और जगह ब्लॉक में होता। हम लोग दिन रात मेहनत किए हैं, मनरेगा में किए हैं, प्रधानमंत्री आवास में किए हैं, सर्वे किए हैं, हाउस होल्ड सर्वे किए, अपना प्रखंड जाके दूसरा प्रखंड जाके हाउस होल्ड सर्वे कर करके दिए। ब्लॉक से 14,000 खुद मेरा पैसा लेके ब्लॉक के प्रभारी भाग गए। हम लोग किसके पास रोएं ये दुखड़ा? शायद जरा सा भी हम लोगों के लिए स्थान आप छोड़ते तो शायद हमें जगह बोलने का होता। अभी ब्लॉक में हम लोग BDO CO के पास जाते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि पता नहीं कहाँ से कौन भीख मांगने आया है। हम लोग किसके पास रोएं? बस यही जवाब आपसे चाहते हैं। पर सरकार को हम लोग का दुख तो ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। हमारी सरकार कैसी है? हमारी नियुक्ति आज 7 सालों से हो गए और 7 सालों से हमारे सरकार जो वादा किए, सरकार बोले जब हम आएंगे तो 6 महीना के अंदर आप लोग को जो है मानदेय दिया जाएगा, वो भी 18,000। ऐसे वो वादा किए, लिखित हमारे दिए हुए थे। और हमारे नहीं, सारे लोग का, भाई बहनों का, जैसे स्वयंसेवक संघ के भाई बहन हो गए, सैया सारे लोग को वहाँ पे लिखे हुए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को 18,000 मानदेय दिया जाएगा। पर 18,000 क्या, 1854 भी नहीं दे रही है सरकार। तो हमारी सरकार कैसी है? हमारी सरकार से बहुत उम्मीद थी कि हम लोग का जो सरकार बनेगी, झारखंड का हेमंत सरकार बनेंगे, हमारे घर के वो भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जब हमारी सरकार बनेंगे तो हमारे लिए कुछ सोचेंगे। पर हमारे तो इतना उम्मीद था, लेकिन उम्मीद सब पानी में चला गया। हम लोग का उम्मीद को ना उम्मीद कर दिए, हमारे ये सरकार ना उम्मीद कर दी। हम लोग को बहुत दुख है, बहुत दुखी है हम लोग इन सरकार से कि ये हमारे सरकार घर का एक बेटा होके, घर के बड़े भाई होके हम लोग के घर के लोगों के विषय में नहीं सोचे। ये हम लोग का दुख का बात है, ये हम लोग बहुत अफसोस का बात है। और अभी जो हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, आज 86 दिन से पड़े हुए हैं, हमारे सारे भाई बहन 86 दिन से पड़े हुए हैं, सारे काम छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं। पर क्यों? किसके
गलती से हमारी सरकार के क्या उसमें कोई ये नहीं लेना चाहिए निर्णय, कुछ तो लेना चाहिए। हमारे भाई बहन जो इतना है घर परिवार छोड़ के सभी को छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं, रोड पे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो हमारी सरकार को थोड़ी भी चिंता नहीं है। तो हमारी सरकार तो घर की सरकार होके भी ये हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोग को 7 साल नियुक्ति का हो गया, नियुक्ति तो इतने बढ़िया से हुआ था जैसे कि एक परमानेंट नौकरी हो गया, उस तरीके से हुआ हम लोग का नियुक्ति। जैसे पहले तो विज्ञापन निकाला गया, आपकी नहीं सुनी, जेएमएम आपकी नहीं सुनी, तो इस बार आप लोग किसकी सरकार बनाएंगे? अब तो हम लोग दूसरा का नहीं तो तीसरा का बनाएंगे। हमारी ये दूसरी सरकार से उम्मीद टिकी हुई थी, ये सरकार नहीं करेगी तो फिर तीसरा सरकार पे हम लोग जाएंगे।